Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So student, in the last part of the video, we have studied some formulas based on the acute angle theta, and we have also learned that what are the angles in first, second, third and fourth quadrants. Okay. Afterwards, we have solved two questions and I told you in the next class we will solve exercise 3.2. So today we are going to start exercise 3.2. Okay. Now see student, what is the first question of exercise 3.2? Not first question, from first to 5 question. Okay. So see student, find the values of other 5 trigonometric functions in exercises 1 to 5. मतलब from question 1 to 5, the value of one trigonometric ratio is given and you have to find the remaining 5 trigonometric ratio. This is the same question as we did in the class 10th. एक आपको दिया होता था और आपको उसकी मदद से बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना होता था, ठीक है. बट ये थोड़ा डिफरेंट है, समझना इसको. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट cos x is equal to -1/2 where x lies in the third quadrant. ठीक है, समझो इस बात को. cos x is equal to -1/2 और जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट, व्हाट इज x? ये x क्या है? x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है, इसका मतलब x एक एंगल है, ठीक है. x क्या है? एंगल. cos x है ना, तो x एक एंगल है और वो एंगल कहाँ बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है. अब आपको ASTC रूल पता है ना स्टूडेंट. ASTC रूल क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? केवल ASTC के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है. तो उसको लेके हम लोग चलेंगे. तो पहले क्या दिया हुआ है? cos x is equal to -1/2, ठीक है. तो आपने इसकी मदद से हमें बाकी के बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं. तो पहले cos x दिया है तो हम लोग sin x निकाल सकते हैं, ठीक है. हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. ये सबने पढ़ा था स्टूडेंट, आप लोगों को ये पता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, हम लोग को cos x की वैल्यू पता है, sin x की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है. तो sin स्क्वायर x विल बी इक्वल टू व्हाट? sin स्क्वायर x प्लस दिस विल बी -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है. अब देखो sin स्क्वायर x विल बी प्लस -1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 इक्वल टू 1. नाउ 1/4 को आप उस साइड ले जाओ तो sin स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 1 - 1/4, ठीक है. अब ध्यान दो, इसको और सॉल्व करोगे तो sin स्क्वायर x विल बी इक्वल टू, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट तो ये आएगा 4 - 1/4 जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है. तो अब क्या बचेगा? sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4, ठीक है. अब इसको ऐसे समझो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 9, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √9 करते थे ना. क्योंकि ये देखो साइन का पावर 2 है ना, इसका मतलब 2 वैल्यूज मिलेगी हम लोगों को. जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे. तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √9, ये आपने पढ़ा है. तो वही चीज यहाँ भी करना है. तो देखो sin x विल बी इक्वल टू व्हाट? जब स्क्वायर का साइन हटेगा इधर से तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ठीक है. अब ध्यान दो, जब सॉल्व करोगे इसको तो sin x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आएगा, ठीक है. अब ध्यान देना स्टूडेंट, sin x की कितनी वैल्यू आई? प्लस और माइनस, ठीक है. लेकिन ध्यान दो, केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, ठीक है. जैसे cos की एक वैल्यू थी वैसे sin की भी एक ही वैल्यू होगी. अब डिसाइड ये करना है कि हम लोग प्लस लेंगे या माइनस, ठीक है. ये डिसाइड करना है कि प्लस लेंगे या माइनस. अब इस पे ध्यान दो, इस वाले चीज पे, ठीक है. चूंकि x कहाँ था स्टूडेंट? x कहाँ पे था? थर्ड क्वाड्रेंट में. और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के हिसाब से कौन पॉजिटिव होता है? केवल tan और cot, बाकी सारे नेगेटिव. इसका मतलब जो यहाँ पे sin x की 2 वैल्यू आई है उसमें से हम लोग एक वैल्यू नहीं लेंगे, दूसरी वैल्यू लेंगे. मतलब कि प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, नेगेटिव वाली लेंगे, क्योंकि x कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो यहाँ आप लिखोगे बिकॉज x लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट, x lies in third quadrant, so sin x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, -√3/2। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई थी, प्लस और माइनस, तो उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस वाली। तो यानी कि साइन एक्स की वैल्यू आ गई -√3/2। तो cos x मिल गया, sin x मिल गया, तो हम लोग tan x निकाल नहीं सकते हैं। तो अब tan x क्या होगा, tan x विल बी इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो tan x विल बी इक्वल टू व्हाट, sin x कितना है, √3/2 एंड cos x कितना है, -1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, √3। देख रहे हो कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। 10 की वैल्यू पॉजिटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमारे डिफिनेशन के हिसाब से, ASTC रूल के हिसाब से थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। और देखो सॉल्व करने पर 10 पॉजिटिव ही आया, इसका मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो देखो cos x मिल गया, sin x मिल गया, tan x मिल गया, तो क्या बचे हुए रिमेनिंग नहीं मिल जाएंगे आपको। cosec x क्या होगा, sin x का रेसिप्रोकल, sec x क्या होगा, cos x का रेसिप्रोकल, और cot x क्या होगा, tan x का रेसिप्रोकल। तो बचे हुए तीन क्या करेंगे हम लोग, आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो बचे हुए तीन क्यों क्या लिखेंगे हम लोग को cosec x निकालना है, cosec x, और cosec x क्या होता है, 1/sin x, ठीक है। और sin x की वैल्यू आपने निकाला है अभी कितना, -√3/2, तो 1 अपॉन -√3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो cosec x कितना आ जाएगा, -2/√3। ऑब्वियस सी बात है कि cosec x sin का रेसिप्रोकल होता है। अगर sin -√3/2 है तो cosec हो जाएगा -2/√3। ऐसा ही sec क्या होगा, sec x विल बी इक्वल टू 1/cos x। cos x आपको पता है 1 अपॉन -1/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। ऐसे ही आप cot x निकालोगे, cot x, तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x। tan x की वैल्यू √3 आई थी, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, एक दिया हुआ था और उसकी मदद से बाकी सारे निकाल लिए, ठीक है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इस पे ध्यान देना है कि x कहाँ पर लाई कर रहा है, बाकी सारी चीजें पहले जैसी ही हैं, ठीक है। तो नोट डाउन इट। Now student, our second question is same as the first question, okay? अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि sin x इक्वल टू 3/5 दिया है, और यहाँ पर x कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में लाई कर रहा है, मतलब कि जो एंगल है वो कहाँ पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ASTC रूल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, दैट इज cosec x। तो वही मेथड है, ठीक है। हम लोग sin x की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग वो वाली आइडेंटिटी यूज करके, दैट इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज करके पहले cos x निकाल लेंगे, तो cos x मिल जाएगा, फिर sin और cos को डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा, उसके बाद उन सभी का रेसिप्रोकल लेके उसके रिस्पेक्टिव cosec, sec और cot ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सी हियर अगेन वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब sin x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो sin x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे इसको तो 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 9/25 को उस साइड ले जाओ, तो cos स्क्वायर x will be equal to 1 minus 9/25. Now cos square x after taking LCM, LCM will be 25, so it will be 25 minus 9, so cos square x will be equal to 16/25. अगेन सेम चीज, जब स्क्वायर हटेगा
तो उधर स्क्वायर रूट का साइन आएगा प्लस माइनस के साथ, तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। ठीक है, तो यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस 4/5। अब देखो फिर से यहाँ पे कॉस एक्स की दो वैल्यू आई है, कॉस एक्स की दो वैल्यू आई है, लेकिन हमको लेना केवल एक ही है क्योंकि क्वाड्रेंट मेंशन है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कॉस जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस और माइनस में से कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस वाली। तो यहाँ फिर से लिखोगे बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट so cos x will be equal to -4/5। ठीक है, अब देखो cos x निकल गया तो tan x भी निकाल सकते हैं हम लोग। tan x क्या होगा, tan x will be equal to sin x upon cos x। वैल्यू पुट कर दो, sin x कितना है 3/5 डिवाइड बाई ये है -4/5। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आ जाएगा -3/4। ठीक है, बहुत इजी है, आप समझ सकते हो ये चीज। अब देखो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, तो बाकी के सारे निकल जाएंगे। तो कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x। अच्छा, अगर साइन एक्स 3/5 है तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा 5/3, या वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे कोसेक एक्स इक्वल टू 1/3/5। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, ऐसे ही सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। तो ये कितना आ जाएगा, cos x था -4/5, तो सेक एक्स हो जाएगा -5/4। रेसिप्रोकल समझ में आ रही है चीजें, बस रेसिप्रोकल तो लेना है, बाकी कुछ नहीं है। केवल 3 मिल जाएगा तो बाकी के 3 तो उसका रेसिप्रोकल से ही हो जाएगा। ऐसे ही cot x इज इक्वल टू 1/10x। 10x -3/4 है तो cot x हो जाएगा -4/3। तो इस तरह हम लोग बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, 4 भी इजी है। 4 में देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में sec x दिया हुआ है, तो sec x दिया हुआ है तो आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। या तो पहले sec x से आप cos x निकाल लो, तो sec x अगर 13/5 है तो cos x हो जाएगा 5/13। उसके बाद यही मेथड लगा के सारे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। ठीक है, 5 तक तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सारा ही हो जाएगा, सारा कुछ मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। तो इस तरह आप बचे हुए पार्ट्स भी कर लेना। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो प्लीज नोट डाउन इट। Now student, the next question is find the values of trigonometric functions from question number 6 to question number 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं एंगल्स में, उनकी आपको वैल्यू बतानी है, जैसे हम लोगों ने कल किया था 2 क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, अब समझना है इसको। 765 डिग्री, ठीक है, 765 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल है ना स्टूडेंट। जब बहुत बड़ा एंगल हो ना, जब 360 से बड़ा एंगल हो, ठीक है, तो आप चेक करो कि वो 360 से कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो दो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो। 765, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं इसको 360 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, सपोज कितनी बार में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। इसको मैं 2 तरह से बताऊंगा। ठीक है, एक 360 वाला करके और एक 90 वाला भी करके। तो पहले ये देखो, जब भी 360 से बड़ा एंगल हो तो पहले इसको 360 से डिवाइड करके देखो कितनी बार में जा रहा है। तो 2 बार में जाएगा, ये आ गया 720, तो रिमाइंडर बच गया 45। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको इस तरह। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना।
360 डिग्री प्लस इंटू 2 प्लस 45 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब याद करो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई भी लिख सकते हैं ना, या तो डिग्री में 360 लिखेंगे या रेडियन में 2 पाई लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस 65 प्लस 45। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब रिवाइंड करो प्रीवियस की क्लास, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, बताया था आपको। अगर कोई एंगल x 360 से इंक्रीज कर रहा है और 360 से डिक्रीज कर रहा है तो उसके एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि देखो ये तो प्लस 45 है और 360 इंटू 2 मतलब कि 2 बार चक्कर लगाया। आप ध्यान दो 365 ये जो एंगल होगा ये कहां पर आएगा, ध्यान देना कैसे आएगा, ध्यान दो। अगर मैं एक समझाने के लिए बताऊं आपको, मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, एंगल बना रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, 360, एक बार 360, कितनी बार 360 है यहाँ पर, 2 बार है और एक बार और, तो 360 प्लस 360 कितना हो गया 720 और एक्स्ट्रा कितना था 45, यानी कि 45 इधर। तो कुछ ऐसा बनेगा, जो 765 डिग्री बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, वो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। किसमें बनेगा, पहले में। आप खुद चेक कर लो, 765 था तो उसको मैंने लिखा 360 इंटू 2 प्लस 45। तो मान लो मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक चक्कर लगाऊंगा तो 360, फिर दोबारा लगाऊंगा तो फिर से 360 और 45 और, तो 45 और बनाओगे तो ये यहीं पे तो आएगा, यही तो आएगा। तो इससे ये पता चला कि 765 डिग्री वही है जो कितना है 45 डिग्री। समझ में आया, 765 डिग्री वही है जो 45 डिग्री है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही होता है। 0 डिग्री पे भी एक ही डायरेक्शन में रहेगा और जब 360 पे भी आएगा तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। समझ में आया, तो 0 और 360 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 360 का पूरा रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा, और प्लस 45 तो इसका मतलब वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से 90, तो ये 45 एक्स्ट्रा था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो ना तो इसी से आप कर लोगे, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर। क्या है n, इंटीजर। समझ में आया, n यहां पर एक इंटीजर है। तो अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो ये कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, 360 को 2 पाई लिख दिया, 2 को 2 और ये 45, तो ये कुछ ऐसा ही बन रहा है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 45, जो कि 1/√2 होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो गया 1/√2। एक और चीज ना, पहले आप ये ऑब्जर्व करना सीखो कि कोई एंगल कहां पे बन सकता है। आप बेस से चलो और देखते जाओ कितना बन रहा है, कहां पर आएगा वो एंगल। समझ में आया, तो 365 डिग्री सॉरी 765 डिग्री 45 डिग्री के बराबर ही होगा। आप खुद चेक कर लेना, 765 डिग्री 45 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि 360 रोटेट करने पर कोई भी पॉइंट का पोजीशन बदलता ही नहीं है, वो उसी पोजीशन पे आ जाता है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो 360 करोगे तो फिर से वहीं आ जाएगा, फिर से 360 करोगे तो फिर से वहीं आ जाएगा। और चूंकि यहाँ प्लस 45 था तो प्लस 45 यहाँ आया, और ये वाला जो पॉइंट बन रहा है ये किस क्वाड्रेंट में आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 765 की वही वैल्यू होगी जो साइन 45 की होगी, दैट इज 1/√2। अब इसी क्वेश्चन को मैं 90 से करके बताता हूं, जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, 90 से करके, सेकेंड मेथड मान लो, सेकेंड मेथड। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो उससे भी समझ में आ जाएगा। मान लो कि इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना है साइन 765। एक और चीज स्टूडेंट, आज थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे बोलने में और थोड़ा तबीयत नहीं सही है, दैट्स व्हाई राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, साइन 765 डिग्री। अब देखो 360 से डिवाइड किए थे ना, क्योंकि एंगल काफी बड़ा था। आप चाहो तो उसको 90 से भी चेक कर लो कि ये 90 का कितना मल्टीपल है। अब ध्यान देना, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप इसको 90 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, 765 को 90 से डिवाइड करोगे, समझना भी केवल, तो कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स हो गया ये 720 और प्लस 45। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं स्टूडेंट, साइन 90 इंटू 8 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को 90 वाले से बता रहा हूं। अगर आपको 360 समझ में नहीं आया
तो 90 से करके देख लो। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा था, इतना करने के बाद अब ध्यान दो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कल बताया था ना मैंने ये चीज कि जब ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो तो हम लोग ये वाला एंगल चेक करते हैं कि ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल होता है तो वो अपने रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है, अगर इवन मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता है। तो देखो ये वाला जो एंगल था, ये वाला अगर तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 720 पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद इसको ऐसे लिख लो, साइन 90 इंटू 8 प्लस 45, ठीक है। पहले इसको 720 प्लस 45 लिख लो, क्योंकि देखो 98 का कितना है 720 और कितना बच गया था 45, तो पहले इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो ये वाला एंगल, ये वाला 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो आपको देखने से लग रहा है ये 90 का इवन मल्टीपल है। तो अगर 90 का इवन मल्टीपल होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है और वो वैसे ही हो जाता है। तो यानी कि साइन 45 डिग्री। और जब इस एंगल के बारे में मैंने आपको बताया है कि 765 कहाँ लाई करेगा, तो 765 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 45। ये साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल था। अगर यही 90 का ऑड मल्टीपल होता तो साइन कॉस में चेंज हो जाता, ठीक है। और प्लस इसलिए आया है क्योंकि जो एंगल 765 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई साइन 45। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो जिससे आपको समझ में आया है आप उससे कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर से करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। एक और करके बताते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स भी आप देख लेना, एग्जाम्पल में भी समझ में आएगा। आर.डी. शर्मा कोई भी बुक हो आपके पास जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए हो ऐसे, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखो 7th क्वेश्चन, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले यहाँ पे माइनस एंगल है ना, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कई 6 बताया था आपको। तो देखो जब भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वाला एंगल नेगेटिव होता है तो केवल कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मतलब कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक 1410, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये मैंने लिखवाया है, आप देख लेना, ये चीज मैंने बताई है आपको, ठीक है। केवल कॉस और सेक में ही ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो पहले इसको ऐसे कर लिया, उसके बाद अब ये एंगल फिर से देखा, तो अगेन ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है स्टूडेंट, बहुत बड़ा है। तो अगेन इसको भी 360 से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा स्टूडेंट, समझे। तो 360 से करके देखो। अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1410 को 360 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स, तो 1080033, ठीक है। ठीक है, इतना आया है, समझ में आ रही बात है आपको। अब ध्यान देना स्टूडेंट, माइनस कोसेक, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 360 इंटू 3 प्लस 330, ठीक है। 360 इंटू 3 प्लस 330, इसको लिखा मैंने। अगेन ये वही वाला फॉर्मूला बन गया कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यही वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो अब देखो, अब ये सोचो कहां पे ये एंगल बनेगा, ये जो 1410 डिग्री है कहां पर बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, समझना इस चीज को, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाएगा। ये वाला एंगल 1410 है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, 1410, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट ए से, तो अगर मैं कंप्लीट चक्कर लगाऊंगा तो फिर से ए पर आ जाऊंगा, यानी कि 360 डिग्री।
फिर से एक एंगल बनाया 360, तो फिर से वहीं पे आ जाऊंगा मैं। मुझे कितना लगाना है 360 का 3 चक्कर, तो इतना लगाया, ठीक है। यानी कि 360 इंटू 3 कितना हुआ स्टूडेंट? 360 इंटू 3 कितना एंगल बनेगा? यानी कि इतना एंगल बनेगा 1080। ये पूरा एंगल पॉइंट ए यानी कि 0 डिग्री के ही बराबर होगा, और प्लस 330 एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो जब आप 3 चक्कर लगाओगे तो 360 इंटू 3 इतना एंगल हुआ, जो कि यही इसी पॉइंट पर आएगा। अब 330 और, तो 330 कहां पर आएगा स्टूडेंट? आपको पता है यहां से यहां तक का एंगल 90 होता है, यहां से यहां तक का 180, यहां से यहां तक का 180 से 270 और 270 से 360। तो इसका मतलब जब आप फिर से घूमते हुए जाओगे तो कुछ यहां पर आएगा पॉइंट, समझ में आया? कुछ यहां पर आएगा पॉइंट, और वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट। 330 डिग्री यहीं पे बनेगा, ठीक है। 330 डिग्री यहीं बनेगा स्टूडेंट, ध्यान देना। यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में 330 बनेगा, क्योंकि 3 चक्कर के बाद जब चौथा चक्कर लगाओगे तो 330 बढ़ना था आपको, तो यहां बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले तो मैंने इसको लिख लिया कोसेक 330, ठीक है। कोसेक 330 लिखा। अच्छा अब देखो, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, अगर ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल क्या लिख सकते हैं? या तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब इस एंगल को कैसे लिखो? माइनस कोसेक, इसको लिख सकते हैं हम लोग 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखना, जितनी भी चीजें मैंने समझाई है समझोगे तो आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। एंगल आपको अगर पहचानने आ गया ना, कर लोगे, ठीक है। पहले मैंने 360 का यूज करके ये ला दिया, उसके बाद इसको क्या किया, इस एंगल को देखा। अब ये सोच लो कि ये कैसे आया? ये ऐसे आया था इस वाले फॉर्मूले से कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इससे आया था ये, ठीक है, क्योंकि साइन है तो कॉस भी वही होगा, ठीक है, कोसेक भी वही होगा। तो अब उसके बाद जब यहाँ थीटा था तो ये कोसेक 330 हो गया। अब 330 देखा मैंने कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो चौथे वाले में आएगा। तो चौथे वाले में ये इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 60, जैसे कि चौथे में कोई भी एंगल आता है तो उसको लिखते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो मैंने 270 प्लस थीटा के टर्म्स में लिखा। अब ध्यान दो, ये माइनस कोसेक थीटा है। अब इस एंगल को देखेंगे कि क्या ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड। तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। 90 का क्या है? ऑड मल्टीपल। और अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो कोसेक अपने रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होता है। तो कोसेक किसमें चेंज होगा? सेक में, ठीक है। तो देखो माइनस सेक 60 आया, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल था, तो ये माइनस सेक 60। अब बात आती है साइन की। तो एएसटीसी रूल के हिसाब से ये 330 था ना, ये 330 था, और 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ में कॉस और सेक ही जीरो होता है, सॉरी फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? कोसेक था। एक्चुअल में तो कोसेक ही था ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या था? कोसेक। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव यहाँ पे पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस सेक 60। ध्यान दो, अभी मान लो यहाँ नेगेटिव नहीं होता, मान लो यहाँ नेगेटिव नहीं होता, तो आप क्या करते? इसको पहले ऐसे सॉल्व करते, फिर देखते कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है कि नहीं। नॉट 90 का ऑड मल्टीपल है तो कोसेक सेक में चेंज हो गया, ठीक है। और बिकॉज कोसेक दिया था और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कोसेक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आता। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही है, तो नेगेटिव पहले से है और एक और नेगेटिव आएगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू आ गई सेक 60, और कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे करना है स्टूडेंट। समझना इसको, हो जाएगा, ये करके देखना एक बार, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। एक पाई वाला बता दे रहा हूं, 7वां क्वेश्चन, 7वां नहीं 8वां।
8th क्वेश्चन है 10 19 पाई बाई 3। अब देखो यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, तो पाई की जगह 180 पुट कर दोगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब 19 पाई बाई 3 को जब हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो 19 पाई, क्योंकि मैं डिग्री में ही सॉल्व कर रहा हूँ तो डिग्री में ही कर लेते हैं। 19 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1140 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैंने इसको डिग्री में चेंज कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो ये है 10 1140, ठीक है, 10 1140। अब बहुत बड़ा एंगल है फिर से, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 360 से। कितने बार में जाएगा, तो 360 से करोगे तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, 10 360 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। अरे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वही वाला फॉर्मूला है। 1140 क्या ले सकते हैं, 360 इंटू 3 प्लस 60। अब फिर से वही बन गया 10, इसको ले सकते हैं हम लोग 2 पाई, इसको ले सकते हैं 3 प्लस 60। तो अभी आपको पता है अगर कोई एंगल 2 पाई से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा 10 60। खुद सोचो ना, आप खुद सोचो। अच्छा, आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना, तो अपना दिमाग लगाओ। दिमाग का मतलब ये है कि देखो मेरे पास कितना एंगल था 1140, उस 1140 को मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। पहला काम क्या है, अगर 360 से बड़ा एंगल है तो 360 से उसको डिवाइड कर लो और उसको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब उस एंगल को बनाने की कोशिश करो अपने हिसाब से कि कहां पर वो आएगा। तो अगर मान लो मैंने बेस लाइन ये ले लिया A, तो 360 कितनी बार जाना है, 3 बार जाना है। तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, ठीक है, होगा। और फिर से प्लस कितना है 60, तो और 60 बढ़ोगे आगे, तो कहां पर आया ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही तो आया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही तो आया। तो यानी कि 60 डिग्री के बराबर हुआ ये। इसका मतलब ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 1060 के बराबर होगा। और 1060 आपको पता है कितना होता है, √3। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एंगल को मेजर करने आ गया ना कि कहां पे पड़ेगा, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास जो भी R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, NCERT जो भी होगा उससे लगाना, इसके कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन लगाओ, तब जाके आइडिया लगेगा, तब जाके अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 you can do by yourself. From the next class we will study new things about cos A plus B and A minus B, okay. So till then student, have a nice day, take care, thank you.